आजकल हर कोई कॉन्फिडेंट दिखना चाहता है क्योंकि उसे फ्यूचर में आगे जाके बहुत कुछ करना है। लेकिन कॉन्फिडेंस सिर्फ कपड़ों से या अपने लुक्स इंप्रूव करने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। और अंदर से मतलब क्या? जैसी तुम हैबिट्स फॉलो करते हो उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहता है। लेकिन अगर तुम्हारी हैबिट्स ही खराब होंगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होगा। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है और अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, मैं तुम्हें आज ऐसी 5 हैबिट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एक नए लेवल पे ले जाने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में। और तुम्हें जो चेंज होगा वो महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन टॉक टू एनीवन आई वांट। पहली चीज है दैट यू हैव टू कीप योर प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। देखो भाई, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब तुम खुद से प्रोमिसेस करते हो, जब तुम अपने प्रोमिसेस निभाते हो खुद से। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने खुद को बोला है कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, या तुमने बोला है कि भाई एक दिन फोन के बिना रहूंगा और पढ़ाई करूंगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, और जब तक तुम ये निभाते हो तो तुम पता है अंदर से ना खुद को मैसेज देते हो कि भाई आई ट्रस्ट माई सेल्फ। और ये सेल्फ ट्रस्ट वाली जो चीज होती है ना, ये धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती है और फिर तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है। यू फील लाइक कि हाँ भाई, तुम सबसे आगे हो क्योंकि तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हो, तुम अपने इमोशंस के मालिक हो। तुम जो चाहते हो तुम अपनी बॉडी से करा सकते हो। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे हिसाब से चलती है, ना कि तुम अपनी बॉडी के हिसाब से। अगर तुमने खुद को बोला है कि मुझे सुबह उठ के भागना है तो तुम भागोगे। फिर चाहे तुम्हारे पैर में चोट लगी हो, चाहे तुम्हारा पैर मतलब बहुत ही गंदा लग रखी हो, तुम्हारा लेग डे रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन तुम जाते ही जाते हो। अगर तुम इतने बड़ी बड़ी चीजें करते हो, खुद को अनकंफर्टेबल रखते हो, खुद को इतना प्लेजर नहीं देते हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम 99% लोगों से आगे बढ़ रहे हो। और यही चीज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाती है। दूसरी चीज, यू हैव टू फिक्स योर बॉडी लैंग्वेज। अब देखो यार, मैं चाहता हूँ ना कि तुम लोग क्या करो, अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम आई कॉन्टेक्ट प्रैक्टिस करो, कीप योर शोल्डर बैक एंड चेस्ट अप, और बस स्ट्रेट देख के खुद किसी की आंखों में आंखें डाल के बात किया करो। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं भी हो ना तो तुम इसे फेक करो, लेकिन फेक करो, इतना फेक करो कि एक टाइम पे तुम इसे रियलिटी मान लो और तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। मी पर्सनली मैंने यही फॉलो किया था। जब मैं 8th 9th में था, मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं होती थी। मैं कभी भी, मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेज फियर थी, मैं ऐसा हो जाता बेहोश जैसा हो जाऊंगा। लेकिन बस प्रिटेंड करने से कि हाँ भाई आई एम कॉन्फिडेंट, अभी आई एम कॉन्फिडेंट, और इतना सालों से फेक करने के बाद मैं तुम्हें आराम से बता सकता हूँ कि ये काम करता है। अगर तुम लोग खुद को ना, अगर तुम लोग ऐसे दिखाते रहोगे कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो एक टाइम के बाद तुम्हारा दिमाग भी एक्सेप्ट कर लेगा, भाई ये बंदा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, और तुम्हारी सारी की सारी इनसिक्योरिटीज वगैरह सब कुछ साइड में रख के ये तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगा, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी ही नहीं होगी कुछ टाइम बाद। तीसरी चीज होगी दैट यू हैव टू स्टॉप नेगेटिव टॉक्स। अब देखो यार, मेरे को पता है जिंदगी में ना बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मेरे लॉस चल रहे हैं, ठीक है, मेरा मूड खराब है, मेरे साथ कुछ किस्सा हो गया, कुछ गलत हो गया, और फिर तुम खुद को कोसते हो कि भाई मैं बेकार हूँ, सबसे वाहियात आदमी तो मैं हूँ, मैं पता नहीं सांस ही क्यों ले रहा हूँ और लोगों की सांस छीन रहा हूँ लोगों से, ठीक है, वगैरह, ये पता नहीं क्या क्या तुम फलाना ढिमकाना तुम सोचते रहते हो चीज़ें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से ऐसे सेल्फ टॉक्स करना बंद कर दो, बिल्कुल जीरो। ऑलराइट, देखो भाई, तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो, तुम्हें कम बैक करना आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि, बहुत हो सकता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरी चीज हो गई हो, लेकिन उठना तो जरूरी है ना भाई। उस चीज को पीछे रख के तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम आगे नहीं बढ़ते हो तो तुम और डिप्रेस होते जाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जाएगा। तुम्हारा मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, तुम्हें कभी भी ऐसा मन नहीं करेगा कि भाई मैं किसी के साथ जाके बात करूं। अगर मैं स्ट्रेट बोलूं तो तुम इंट्रोवर्ट बन जाओगे। सो भाई देखो, मैं चाहता हूं ना, जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसको भूल भाल के खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को बुरा मत बोलो, तुम खुद को अच्छा बोलो कि भाई चलो जो भी हुआ मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अगर मेरी गलती होती, अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं करता, लेकिन मेरी गलती नहीं है और मैं खुद को बेहतर बनाता रहूंगा, और अब मेरे को नहीं रुकना है। सो मेक श्योर कि तुम खुद से बुरी बात मत करो, खुद को अच्छा बोलते रहो कि हाँ भाई आई एम द लेजेंड। मैं कुछ भी बोलो भाई कि मैं तो उसको बीट करूंगा, मैं तो उसको बीट करूंगा, और एक दिन आएगा जब मेरे पास ये गाड़ी होगी, वो गाड़ी होगी। यू हैव टू से दिस टू योरसेल्फ, और तुम लोग उस ड्रीम वाली चीज को ना रियलिटी में लाओगे, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। तुम्हें लगेगा कि भाई आसपास के लोग इतना सोच भी नहीं सकते जितना मैं सोचता हूँ, और कितना काम मैं करूंगा उसके लिए वो मेरे को ही मालूम है, और वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आता रहेगा धीरे धीरे। हैबिट नंबर 4, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। देखो यार, कंफर्ट जोन में तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई कंफर्ट जोन से बाहर रहो, ये तुम्हारा ये कर देता है, अगर तुम कुछ जिंदगी में बनोगे नहीं आगे। मेरी बात सुनो, कंफर्ट जोन से बस यही नहीं होता कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे आगे, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कम होता है। हाँ, तुमने सही सुना, यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है, एक का नाम है पप्पू, दूसरे का नाम है राजू।
तो जो पप्पू है ना, वो रोज हिलाता है, रोज मास्टरबेशन करता है, रोज पॉर्न देखता है, रोज मजे करता है अपनी जिंदगी के, दारू पीता है, स्मोकिंग करता है और मतलब लड़कियों के पीछे भागता रहता है। लेकिन एक जगह पे है राजू, अब ये खुद को बदलता है, ये अब नो फैब फॉलो करता है, ये पॉर्न को बिल्कुल मना करता है कि नहीं भाई नहीं देखनी, ड्रिंक वगैरह स्मोकिंग वगैरह सब कुछ अवॉइड करता है और उसके बाद ये खुद को बेहतर बनाता रहता है। लेकिन जो पप्पू है उसको ना अपने कंफर्ट जोन में रहने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो उसको छोड़ ही नहीं पाता। उसको ना ऐसे उसके कंफर्ट जोन ने जगड़ सा लिया है और वो बेचारा छोड़ ही नहीं पा रहा उस चीज को। लेकिन अगर हम राजू की बात करें, उससे भी तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा ना भाई, उसको भी अच्छा लग रहा था जो उसका मन आ रहा था, ठीक है, उसको भी बेड में लेटने में बहुत मजा आ रहा था, उसको भी ऐसी हरकतें करने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन और आगे जाके इन फ्यूचर राजू बहुत अच्छा कर गया और ये पप्पू है, ये पप्पू ही रह गया, इसने कुछ किया नहीं। तो देखो यार, मैं सिंपली तुम्हें एक बताता हूँ चीज, ये एक्सपेरिमेंट भी हो रखा है एक चूहे के ऊपर। अगर एक चूहा साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक चूहे को वो खाना देते रहे, ठीक है, उसको बिल्कुल मेहनत नहीं करने दी, खाना देते रहे, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 महीने तक उसे खाना दिया और जैसे 3 महीने के बाद खाना बंद कर दिया ना, वो चूहा वहीं पड़े पड़े मर गया। उससे उसे ट्राई भी नहीं किया कि वो कहीं जाके खाना ढूंढे। क्यों ऐसा मालूम है तुम्हें? क्योंकि उसके अंदर से आया ही नहीं, उसे कंफर्ट जोन को अपना घर बना लिया था कि भाई कंफर्ट जोन में रहूंगा, मैं तो पड़ा हुआ रहूंगा चाहे मरी जाऊं। सो तुम देख रहे हो कितनी बेकार चीज है ये। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, जैसे कि सुबह उठ के भागना, टेकिंग कोल्ड शावर्स, डूइंग नो फैब, वॉचिंग नो पॉर्न, ठीक है, यू आर अवॉइडिंग ऑल द ड्रिंक्स, यू आर अवॉइडिंग ऑल द स्मोकिंग, इन सब चीजों को तुम अवॉइड करते हो और तुम पार्टी वगैरह, बेड में लेटे रहना, इन सब चीजों को अवॉइड करोगे, तब जाके तुम्हारे रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। सो मेक श्योर यू डोंट स्टे इन योर कंफर्ट जोन। 5वीं चीज है लुक गुड एंड यू विल फील गुड। अब देखो यार, लुक्स की अगर बात हो रही है ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, काफी सारे लोगों का ना ऐसे मेंटेलिटी रहती है कि भाई मेन के साथ तो अगर तुम्हें वो करना है, ग्लो अप करना है, तो तुम्हें एक पानी मार लो, ठीक है, ऐसे करके पानी मार के सुबह सुबह बाल बूल बना के आ जाओ कहीं भी तुम्हें आना है तो तुम्हारे दिमाग में ये रहता है क्योंकि यू आर अ मैन और तुम क्रीम नहीं लगाते हो, तुम कुछ सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, तुम भी समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब कुछ लोग ऐसे मेंटेलिटी के लोग होते हैं। लेकिन अगर तुम ड्रेसअप अच्छा नहीं करोगे तो तुम अपना कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो। अगर तुम अच्छे ही नहीं दिखोगे तो तुम अपना कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो, क्योंकि इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी और कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और इस चीज की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिरेगा कि अगर तुम इसके बारे में सोचो तो तुम्हें डर लग जाएगा। अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना, यू हैव टू लुक गुड, ऑलराइट। और अच्छा दिखने के लिए तुम्हें स्किन केयर करना पड़ेगा, तुम्हें हेयर केयर करना पड़ेगा, तुम्हें खुद की बॉडी का केयर करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें बहुत अमीर होने की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ड्रेस गुड, ठीक है, तुम अच्छे दिख सकते हो। अगर तुम्हारी दाढ़ी भयंकर पूरी ऐसे नीचे को आ रही है, पूरी वो लग रही है कि हाँ भाई जंगल उगा रखा है पूरा, अगर तुमने ऐसी ऐसी चीजें कर रही है अपने साथ, ठीक है, तुम्हारी आंखों में गंद रहता है हमेशा, ये गंदा गंदा रहता है, तो तुम कहाँ से खुद को कॉन्फिडेंस फील कराओगे? बहुत ही बेकार है ये। अगर सुंदर से सुंदर आदमी में अगर वो गंदी हरकत है उसकी कि भाई नाक में उंगली डाल रहा है वगैरह वगैरह, लोग उसको भी नहीं पसंद करेंगे बिल्कुल भी, देखना। तो तुम्हें क्यों पसंद करेंगे अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मेक श्योर कि तुम खुद पे आज से काम करने लग जाओ। खुद को अच्छी सबसे अच्छी फेस वॉश करो, ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, उसके बाद थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो, ठीक है, एक गुड हेयर स्टाइल ढूंढो, बियर्ड अगर है तो सेट करवाओ, अच्छे सब कुछ बढ़िया ढंग से रखो, ऑलराइट। मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि भाई तुम बहुत ही अनइवन से बड़े बड़े गंदे से बन के रह रहे हो। सो यही थे वो 5 चीजें जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और तुम बहुत अच्छा फील करोगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।